स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक हम लोगों ने देखा कि लूफ़ी स्टोर रूम में से एक कैनन बोल्ट का बक्सा लेकर आता है। उसके बाद वो लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं कैनन बोल्ट फायर करने की, लेकिन लूफ़ी का निशाना ढंग से लग नहीं रहा होता। तभी ज़ोरो भी अपने सपने में से जागता और बोलता है तुम लोग कर क्या रहे हो। तो लूफ़ी उसको बताता है कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरा निशाना लग नहीं रहा, मुझे लगता है कि ये तोप में ही कुछ खराबी है। जिसके बाद उसोप बोलता है कि लाओ मुझे ट्राई करने दो, और वो एक छोटे से चट्टान वाले आइलैंड के ऊपर फायर कर देता है। जिसके बाद हम लोग होते हैं एक ही झटके में वो आइलैंड उड़ जाता है। तो लूफ़ी बोलता है उसोप तुम तो सच में कमाल के हो। उसोप को खुद विश्वास नहीं होता कि उसके एक ही झटके में हिट हो गया। तो उसको बोलता है तुम्हें पता है ना मेरा निशाना कितना कमाल का, मैं तो जब से बता रहा था कि मुझे ट्राई करने दो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक अजीब सा आदमी आता है लूफी वगैरह की शिप के ऊपर, और उसके बाद वो लूफी की शिप को तोड़ फोड़ करने लग जाता है। तभी लूफी बोलता है कि तुम लोग हो कौन, हमारी शिप को तोड़ फोड़ क्यों रहे हो। तो वो बंदा बोलता है कि तुमने मेरे पार्टनर को मारने की कोशिश कैसे की। तो लूफी बोलता है मैं तुम्हारे पार्टनर को जानता भी नहीं, और उस बंदे को उठा के पटक देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पे जोरो आता है, और जोरो उस बंदे को देख कर पहचान जाता है। तो बंदा भी खड़ा होता है कि ये आखिरकार है कौन। तो जोरो बोलता है जॉनी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जॉनी बोलता है कि अरे बिग ब्रो जोरो आप इस शिप पे क्या कर रहे हो, आप पायरेट्स के साथ कैसे मिल गए। तो जोरो बोलते तुम अकेले कहाँ कैसे आई, योसाकू कहाँ पे, वो भी तो तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तभी हम लोग इतने जोनी दिखाता है कि उनकी शिप के पास एक छोटी सी बोट भी है, जिसके ऊपर ओसाकू योसाकू लेटा हुआ है, और योसाकू के पेट में से भी खून आ रहा है, सर पे से भी खून आ रहा है। और वो बताता है कि योसाकू के बहुत दिनों से यही हालत हो रखी है, वो अचानक से बेहोश हो जाता है, उसके जो पुराने घाव हैं वो भी बार बार खुल जाते हैं, उसको चोट लगने लगती है, और उसके जो दांत हैं वो भी गिरने लग गए हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, इसको तबीयत खराब रहती है। और हम लोग एक रॉकी आइलैंड के ऊपर बैठे हुए थे, जिसके पास एक चट्टान थी, हम लोग वहाँ पे आराम कर रहे थे। तभी पता नहीं अचानक से वहाँ पे कैसी तोप का गोला आ गया, और उसने उस आइलैंड को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से हमारी जान बार बार बचते बचते बची है। तो हम लोग होते हैं लूफी वगैरह माफी मांगने लग जाते हैं। लूफी और सब समझ जाते हैं कि उन्हीं के तोप की गोले की वजह से हुआ। वो लोग बोलते हैं हमें माफ कर दो। तभी हम लोग देखते हैं जॉनी बोलता है कि बिग ब्रो जोरो आपको क्या लगता है योसाकू जिंदा बच पाएगा या फिर मर जाएगा। तभी नामी उसके पास आती है, उसकी जीभ बाहर निकालती है, आंख चेक करके देखती है। तभी जॉनी को लगता है कि नामी शायद योसाकू का मजाक उड़ा रही है, तो उसका हाथ पकड़ता और बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे भाई के साथ बदतमीजी करने की। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं लूफी और रूसो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ उनकी गलती है। तभी लूफी और नामी बोलते हैं जाकर नींबू लेकर आओ। उसके बाद हम लोग होते हैं लूफी और उसको जाकर नींबू लेकर आते हैं, और हम लोग देखते हैं कि वो योसाकू के मुंह के अंदर नींबू निचोड़ने लग जाते हैं। और नामी बताती है कि ये सी सिकनेस हुई है, इसको ये लोगों को हो जाती है अक्सर। पुराने ज़माने में जब लोगों के पास न्यूट्रिशन की कमी होती थी शिप के अंदर, तो ये सब कुछ होता था, लेकिन आजकल हम लोग न्यूट्रिशन वाले फ्रूट रख सकते हैं, तो हम लोग उसको न्यूट्रिएंट देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग होते हैं थोड़ी देर बाद योसाकू नाचने गाने लग जाता है, और वो बोलता है कि मैं फिर से ठीक हो गया। तो नामी बोलते तुम इंसान हो कि नहीं, इतनी जल्दी कोई भी रिकवर नहीं हो सकता, चुपचाप वापस ले लो, तुम्हें आराम की जरूरत है। लेकिन योसाकू उसकी बात नहीं मानता। उसके बाद वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो बताते हैं मेरा नाम जॉनी है, मेरा नाम योसाकू, और हम दोनों हैं पायरेट बाउंटी हंटर। हम लोग बिग ब्रो जोरो के साथ पहले काम किया करते थे। तो जोरो बोलता है हाँ ये लोग मेरे साथ काम करते थे। फिर जोरो बोलता है लेकिन मुझे लगता नहीं था कि कभी तुम दोनों को मैं इस हालत में देखूंगा एक पायरेट की शिप के ऊपर। तो वो लोग बोलते हैं हाँ बिग ब्रो जोरो हमें भी लगा नहीं था कि आप पायरेट हंटर जोरो को हम लोग एक पायरेट की शिप पे देखेंगे और वो खुद पायरेट बन चुके होंगे। तभी हम लोग होते हैं योसाकू को दोबारा सी सिकनेस हो जाती है और दोबारा गिर जाता है, उसके घाव फिर से खुलने लग जाते हैं। तो नामी बोलती है हम लोगों के लिए एक सबक है, और वो लोग उसको आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद नामी बोलती है हम लोगों को भी न्यूट्रिशन वाले फ्रूट खाने की जरूरत है। तो लूफी बोलता है क्यों ना हम लोग एक कुक हायर कर ले जो कि हम लोगों को खाना बना के दे। तो जॉनी बोलता है अगर तुम एक कुक की तलाश कर रहे हो तो मेरे पास एक बढ़िया सी जगह है जहाँ पे हम लोगों को वो कुक भी मिल जाएगा, और वो जो जगह है वो ग्रैंड लाइन के काफी तक पास है, आप लोगों को मजा आ जाएगा उस जगह पे जाकर। और बिग ब्रो जोरो आप जिस बाज की आंख वाले इंसान को ढूंढ रहे थे इतने सालों से, शायद वो भी आपको वहीं पे मिल जाए। तभी हम लोग देखते हैं कि एक मरीन की शिप होती है जिसके ऊपर जो कैप्टन होता है वो अपनी पार्टनर या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा होता है, उसको वाइन वगैरह पिला रहा होता है, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। और वो जो मरीन का कैप्टन होता है वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दुनिया के सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलते हैं समुद्र के बीच में कोई रेस्टोरेंट है, तो वो बोलता है तुम देखते जाओ। और हम लोग देखते हैं वो जिस रेस्टोरेंट की बात कर रहे होते हैं वो होता है सी रेस्टोरेंट बाराती, जिस पे लूफी वगैरह भी जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जब लूफी वगैरह देखते हैं कि एक मरीन की शिप उनके साथ साथ चलती है तो वो लोग डर जाते हैं। उसको बोलता है मरीन की शिप हम लोगों को पकड़ने के लिए तो नहीं है ना, क्यों कि हम लोग पायरेट्स हैं, कहीं हमारी शिप के ऊपर तोप गोले ना चला दे। तो ही वो कैप्टन आता है और बोलता है कि ये पायरेट का फ्लैग कौन सा है, मैंने आज तक ये वाला पायरेट का फ्लैग कभी भी देखा नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है मेरा नाम आयरन फिस्ट फुल बॉडी है, मैं लेफ्टिनेंट हूँ नेवी हेडक्वार्टर का, तुम लोगों में से कैप्टन कौन है। तभी लूफी आगे आता है और बोलता है मैं हूँ कैप्टन, मेरा नाम है लूफी। उसके बाद उसो भी आगे आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तो लूफी बोलता है हम लोगों ने कल ही ये पैरेट फ्लैग बनाया इसलिए शायद तुमने आज से पहले इसको कहीं देखा नहीं होगा। उसके बाद हम लोग होते हैं फुल बॉडी योसाकू और जॉनी की तरफ देखते हुए बोलता है जहां तक कि मुझे ढंग से याद है तुम लोग तो बाउंटी हंटर्स हो ना, तुम लोग छोटे मोटे पायरेट्स को पड़ा करते थे, क्या हुआ आज तुम असली पायरेट के हाथों आ ही गए क्या, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि फुल बॉडी की गर्लफ्रेंड उसको अंदर ले जाने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं जॉनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत सारे वांटेड पायरेट्स के पोस्टर फेंकता है और बोलता है कि अगर हम लोग छोटे मोटे बाउंटी हंटर्स होते तो क्या हम लोग इनके पीछे पड़ते। और हम लोग होते हैं उन्हीं में से एक पायरेट की शक्ल शायद नामी पहचानती है। तभी हम लोग होते हैं फुल बॉडी अंदर जाते हुए बाकी सारे गार्ड से बोलता है कि इनकी शिप को डुबा दो, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहे। तभी हम लोग होते हैं योसाकू उसके पीछे से बोलता है कि अगली बार जब भी हमें मिलेगा तो हम लोग उसका मुंह बंद करा देंगे। तभी नामी वहां पे आती है, एक पायरेट का पोस्टर उठाते बोलती है सब कुछ क्या है। तभी जॉनी उसको बताते हैं कि ये तो वो
पायरेट्स हैं जिनको हमें पकड़ना है। तभी हम लोग नामी के चेहरे पे गुस्सा आता है। तो जॉनी बोलता है अरे नहीं नहीं, हम लोग इनको हराएंगे तो हम लोगों को पैसा मिलेगा। तभी हम लोग देखते हैं जो मरीन वाले होते हैं वो कैनन छुड़ा देते हैं लूफी वगैरह की शिप के ऊपर, जिसको लूफी अपने गम गम का इस्तेमाल करके अपने ऊपर ले लेता है। और हम लोग लूफी स्ट्रेच हो जाता है पीछे ही साइड, लूफी दोबारा उन्हीं के ऊपर ये फेंकने वाला होता है। तभी लूफी का एक हाथ छूट जाता है, उसका निशाना जो होता है वो चूक जाता है। और उसके बाद हम लोग होते हैं वो जो निशाना होता है उसी रेस्टोरेंट बाराती के ऊपर जाके लग जाता है, जिससे हम लोग देखते हैं कि ऊपर वाला जो कमरा होता है उसमें थोड़ा सा छेद हो जाता है। और वहाँ पे एक हेड शेफ होता है उनका, जेफ नाम का, उसको भी चोटें लग जाती हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो फुल बॉडी होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक छोटी सी बोट में से जा रहा होता है उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो जेफ होता है उसको इतनी ज़्यादा चोट लग जाती है, फिर वो अपना काम करने के लिए तैयार होता है। तो उसके नीचे काम करने वाले जो कुक्स होते हैं वो बोलते हैं कि लेकिन ऑनर, अगर आपको इतनी ज़्यादा चोट लगी, अब भी आप काम करोगे तो आपको दिक्कत होगी। तो जेफ बोलता है कि तुम मेरे बिजनेस के बीच में मत आओ, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपना रेस्टोरेंट बंद कर दूं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं उसके बाद लूफी को पकड़ के लाया जाता है और जेफ को बताया जाता है कि ऑनर यही वो बंदा है जिसने ये सब कुछ किया है। और हम लोग होते हैं लूफी तो जाते हैं उसके पैरों में गिर जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। लेकिन लूफी देखता है कि जेफ की जो एक टांग होती है वो भी नकली होती है। तो लूफी बोलता है मैंने आपकी टांग भी तोड़ दी, मुझे माफ कर दो। तभी जेफ उसके मुंह पे लात मारता है और बोलता है तो पागल हो क्या, ये भी नहीं हुआ, ये पहले से है। तो लूफी बोलता है अच्छा अच्छा ये पहले से है क्या। उसके बाद हम लोग होते हैं लेफ उसको लात मारता है और बोलता है कि लेकिन फिर भी तुम्हारी जैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा चोटें हैं, मेरे इस जहाज़ को ठीक करने में और मेरी चोटों की फीस भरने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा। तो लूफी बोलता हाँ आप जितना पैसा चाहो उतना ले सकते हो, लेकिन मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। तो जेफ बोलता अच्छा तुम्हारे पास पैसा ही नहीं तो तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, तुम्हें मेरे रेस्टोरेंट में काम करना होगा 1 साल के लिए। तो लूफी के पसीने छूटने लग जाते हैं। लूफी बोलता है 1 साल के लिए, 1 साल के लिए मैं काम कैसे कर पाऊंगा। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं योसाको और जॉनी लूफी की शिप ठीक कर रहे होते हैं और नामी बोलते हैं कि लूफी अभी तक आया क्यों नहीं, इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी उसब बोलता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोग कम से कम लूफी से 1 महीने तक काम कराएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास पैसा ही नहीं है। इस लूफी को जरूरत क्या थी, मरीन वालों के ऊपर सारा नाम डाल सकता था, इसको ईमानदारी दिखाने की जरूरत क्या थी। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फुल बॉडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर कर रहा होता है और जो सारे लोग होते हैं आसपास के वो लेफ्टिनेंट फुल बॉडी को पहचान रहे होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि कितना एलिगेंट है। तो ये फुल बॉडी उस वाइन का सेंट सूंघते हुए एक्टिंग करते हुए बताता है कि ये वाइन तो उसी जगह से लाई होगी है ना, ये और वो वाइन के बारे में बताते हुए बोलता है ये वाइन यूरुतुस बर्गर स्टीन वाइन होगी है ना। तभी हम लोग होते हैं वो जो वेटर होता है वो उसके हाथ में चम्मच पकड़ाते हुए बोलता है कि आपकी सूप ठंडी हो रही है और ये वाइन के बारे में आपने जो बताया वो बिल्कुल गलत है। और वैसे मैं आपको बात बता दूं, मेरा नाम सांजी है, मैं यहाँ का शेफ हूँ, मैं कोई वेटर नहीं हूँ। तो हम लोग होते हैं उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो हंसने लग जाती है। तो उसकी ये बात फुल बॉडी को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है क्योंकि उसने उसको पहले वेटर बोला था। उसके बाद हम लोग देते हैं उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है वैसे तुम्हें वाइन के बारे में बहुत कुछ पता है ना। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे लगभग पता तो है, लेकिन मुझे पता नहीं आज मेरा टेस्ट को क्या हो गया, मैं वाइन को पहचान नहीं पाया। वही दूसरी तरफ हम लोगों को पता चलता है कि ये फुल बॉडी था, उसने ऑनर से रिक्वेस्ट की थी कि उसको वही वाइन ला के दी जाए जिसके बारे में उसने बताया था और वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने एक्टिंग कर सके जैसे उसको वाइन के बारे में सब कुछ पता था। वही दूसरी तरफ हम लोग होते हैं लूफी उस ऑनर से बोलता है कि प्लीज़ आप मेरी जो सजा है उसको 1 हफ्ते का कर दीजिए क्योंकि मैं 1 साल तक यहाँ पे रुक नहीं पाऊंगा। तो उसका ऑनर बोलता है अच्छा तुम ऐसे बात करो जैसे तुम्हारे पास चॉइस है, तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तो लूफी बोलता है ठीक है 1 हफ्ते में आपका काम नहीं चल रहा तो 2 हफ्ते तक, मैं 2 हफ्ते तक आपकी सेवा करूंगा, आपका सारे काम करूंगा। तो ऑनर बोलता तुमने मेरे रेस्टोरेंट को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया, तुमने उस ऑनर को नुकसान पहुंचाया जो इस रेस्टोरेंट का ऑनर, और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी सजा सिर्फ 2 हफ्ते तक कर दो। तो लूफी बोलता ठीक है अब मैंने डिसाइड कर लिया 3 हफ्ते तक। तभी ऑनर उसको लात मारता है और बोलता तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो। तो लूफी बोलता मैंने 10 साल तक वेट किया पायलट बनने के लिए, अब मैं अपना 1 साल यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकता। तो जेफ बोलता है अच्छा तो चलो मैं तुम्हें एक और दूसरा तरीका बता दूं, तुम अपनी एक टांग यहीं पे छोड़ के चले जाओ। और वो एक कट्टा निकालता तो लूफी डर जाता, लूफी बोलता नहीं नहीं मैं अपनी टांग नहीं दूंगा। तो ऑनर बोलता तुम अभी भी वैसी बातें करो जैसे तुम्हारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नामी, ऊसोप और जोरो जो होते हैं वो भी एक छोटी सी बोट के सहारे उस बाराती रेस्टोरेंट के पास आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फुल बॉडी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है सांजी के ऊपर क्योंकि उसने उसकी बेइज्जती कर दी। तो वो सांजी को जोर से आवाज़ लगाता है कि ओए वेटर इधर आओ। तो सांजी बोलता है शायद मैंने अभी तुम्हें बताया था कि मैं वेटर नहीं हूँ, मैं एक शेफ़ हूँ। उसके बाद सांजी फुल बॉडी की गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि मिस अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ कभी डिनर पर चल सकते हैं। तो फुल बॉडी सांजी से बोलता है कि तुम अपने कस्टमर को ऐसी सूप देते हो, इस सूप के अंदर एक कीड़ा है जो कि उसने खुद ही इस कीड़े को मार के इस सूप के अंदर डाला हुआ होता है। तो सांजी बोलता है कि वैसे मुझे पता नहीं ये कीड़ा कौन सा है क्योंकि मैं इंसेक्ट्स के बारे में आपकी तरह ज़्यादा जानता नहीं हूँ, आप तो वाइन के बारे में सब कुछ जानते हो। तो हम लोग होते हैं उसकी गर्लफ्रेंड हंसने लग जाती है और बाकी सारे लोग भी हंसने लग जाते हैं, जिसके बाद फुल बॉडी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से उस टेबल पे एक मुक्का मारता है जिससे वो टेबल टूट जाती है। जिसके बाद हम लोग होते हैं सांजी की सूप नीचे बिखर जाती है। तो सांजी उस सूप पे हाथ लगाते हुए बोलता है कि अगर तुम उस कीड़े को यहाँ से निकाल देते तो शायद तुम इस सूप को खा सकते थे। तुम्हें पता है एक कुक को कितना ज़्यादा मेहनत लगती है सूप को बनाने में, मुझे 3 दिन तक इसके इंग्रीडियंट्स को तैयार करना पड़ता है। तभी हम लोग होते हैं फुल बॉडी उसके हाथ पे पैर रखते हुए बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा एक्टिंग क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा मजाक उड़ाने की इन सब लोगों के सामने। तभी हम लोग देखते हैं फुल बॉडी गर्लफ्रेंड वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं फुल बॉडी साहब प्लीज रुक जाइए, लेकिन फुल बॉडी उसकी बात नहीं मानता, उसको धक्का दे देता है। तभी सांजी बोलता है कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं तो तुम अपनी भूख खुद क्यों नहीं मिटा लेते, मेरे रेस्टोरेंट पे क्यों आया। उसके बाद हम लोग होते हैं वो अपनी किक वगैरह की स्टाइल निकालता है और जोर से उसको लात मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो हेड शेफ होता है जेफ, वो भी लूफी को मार रहा होता है और लूफी को बोलता है कि तुम हर जगह ना बोलते रहोगे, हर जगह ये बोलते रहोगे तुम्हें ये नहीं करना ये नहीं करना, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। तो लूफी बोलता है आप मुझे कितना ही मार लो लेकिन मैं अपनी टांग आपको नहीं दे सकता और ना ही मैं 1 साल तक आपके यहाँ काम कर सकता
सकता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं ज़ोरो, नामी और ऊसो पहुंच जाते हैं उस रेस्टोरेंट के अंदर और वो देखते हैं कि सांजी जो होता है वो पीट रहा होता है फुल बॉडी को। तो सांजी बोलता है कभी भी एक कुक को गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हारी सुसाइड के बराबर होगा भाई। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए अपन नहीं मार सकते, तो बाय बाय।